यहाँ पे एक चीज और आती है समस्या कि जब हम ऐसे टक्स को दूसरे वाले को सिल देते हैं ना, फिर जब बेल्ट को जोड़ने जाते हैं इस तरह से, तो ये बेल्ट यहाँ से इतना बड़ा हो जाता है। तो क्यों? हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में आप सभी को ना 50 रुपए के ब्लाउज पीस से मैं आप सभी को 40 साइज का ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। मतलब कि कपड़ा जो है 70 सेंटीमीटर होता है और उसमें हमें 40 साइज का ब्लाउज बनाना होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, आप सभी को, आप लोग ब्लाउज कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो कम कपड़े में भी हैवी साइज के लिए ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। तो इस वीडियो में अगर जो भी लास्ट तक बने रहते हैं वो मतलब आगे वाले पार्ट से लेके पीछे वाले पार्ट और बाजू कटिंग के साथ साथ गले की पट्टियों की कटिंग, डोरी कटिंग और बटन पट्टी की कटिंग, सारी चीज़ें कटिंग करना सीख जाएंगे कम कपड़े में बड़े साइज के ब्लाउज की कटिंग। तो आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए फटाफट से। मतलब मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आप इस बॉर्डर को निकाल करके और अलग से बाजू को चिपकाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगी कि बिना जॉइंट का ही आप यहीं से बाजू कटिंग कर लेंगे और यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो जाएगी, तो दोनों तरफ आपका लेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हमें बिछा के रखना है टेबल के ऊपर कि दोनों तरफ आपका बॉर्डर हो। इतना करने के बाद से अब इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे। अब रही बात कि कितने इंच डबल फोल्ड करना है, तो मैं 40 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, तो इसको डबल फोल्ड करूँगी कुल मिला के 12 इंच से, क्योंकि 10 इंच पे ब्लाउज फिटिंग होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो अभी ये 12 इंच नहीं है, थोड़ा सा और आगे की तरफ करेंगे। 11.5 भी रहेगा तो वैसे काम चल जाएगा, हमारा 40 साइज का ब्लाउज बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने 12 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड में कर दिया। अब इसके बाद से ही देखिए क्या करना है आपको। तो अभी इसके बाद से ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आगे पीछे पार्ट के लिए ना पहले ही हम ब्लाउज की लंबाई का नाप ले लेंगे। देखिए कुल मिला के दोनों पार्ट्स के लिए हम 30 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए 30 इंच पे आपको एक निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से मैंने 30 इंच पे लिया है और यहाँ से दोनों पार्ट्स की कटिंग हमारी एक साथ में होगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्केल को रखूँगी और लाइन को एकदम आगे की तरफ मैं सीधा करूँगी। आगे की तरफ मैंने क्यों सीधा किया, क्योंकि यहाँ से हमारे बाजू की कटिंग होगी, तो इसके वजह से। तो जो मैंने लाइन बनाया है ना, यहाँ से सबसे पहले कपड़े को मैं कट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ से होगी हमारे आस्तीन की कटिंग, तो आस्तीन वाले कपड़े को साइड में करना है। अब यहाँ से जब इसको डबल फोल्ड में करा है मैंने, तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से भी कपड़े को हमें हटा लेना है, इसमें से बाद में से बाकी की चीज़ें कट करेंगे। अब बारी आती है इसमें कि अब इसमें हम पीछे का पल्ला कैसे कटिंग करेंगे और आगे का कैसे, कितना लंबा क्या होगा। तो इसमें घबराना नहीं है आप सभी को। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये पीछे वाला पार्ट है, क्योंकि पीठ पे लेस रहता है, तो इसके वजह से तो हम क्या करेंगे ना कि यहीं से इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे। कैसे डबल फोल्ड में करेंगे, तो ये आगे वाला पार्ट है, तो इसमें हम 1 इंच जितना इसको बड़ा रखेंगे। तो 1 इंच पे पहले एक नीचे निशान लगाएंगे हम इसमें, और फिर यहीं तक लेके आएंगे इस पीछे वाले पार्ट को। ये देखिए पीछे वाले पार्ट को लेके आएंगे यहीं पे इस तरह से, और इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको डबल फोल्ड में कर देंगे। यानी कि आगे वाला जो पार्ट है हमारा वो 1 इंच लंबा रहेगा पीछे वाले से। वैसे तो हमें इसको 1.5 इंच लंबा रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि कपड़ा जो है 50 रुपए वाला पीस है, तो इसीलिए हमारा इतना कपड़ा कम पड़ रहा है। तो हम अलग से भी चाहे तो कवर पट्टी बना सकते हैं कपड़े को जोड़ करके, इसीलिए मैंने बस 1 इंच लंबा रखा है। ठीक है, और ये 1 इंच छोटा है पीछे वाला पार्ट। और चलिए नाप के दिखाती हूँ कि ब्लाउज का लंबाई कितना तैयार होगा। ये देखिए हमारा ब्लाउज का लंबाई यहाँ पे 14.5 रहा है ना, यानी कि हमारा ये 13.5 पे तैयार होगा। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो 13.5 इंच का लंबा ब्लाउज तैयार होगा। इतनी सी चीज़ समझ में आई होगी। और ये कपड़े का मैंने बंद भाग अपनी तरफ रख के खुले भाग को बाहर की तरफ रखा है। अब इसके बाद से यहाँ से ब्लाउज में कंधे को मार्क करेंगे सबसे पहले। तो कंधे को हमें 5.5 पे मार्क करना है 40 साइज के ब्लाउज में, क्योंकि डीप नेक बनाने वाले हैं। और यहाँ से आर्म होल का लेंथ कितना रखेंगे, तो इसको हम 6 इंच इतना रखेंगे। 32 से लेकर 40 साइज तक के ब्लाउज में 6 इंच आर्म होल काफ़ी होता है। अब ब्लाउज जो फिटिंग होगा वो होगा हमारा 10 इंच पे, तो 10 इंच पे ब्लाउज को फिटिंग कर देना है और 1.5 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। इसके बाद लाइन को सीधा कर देना है हमको इस तरह से। ये देखिए लाइन को मैंने सीधा कर दिया। अभी इसके बाद ये जो फिटिंग का निशान है इसको नीचे की तरफ सीधा करना होगा, और मार्जिन के निशान को भी। तो अभी देखिए क्या करना है, हम लोग इसमें आर्म होल का शेप देंगे। आगे पीछे पल्ले में आर्म होल की कटिंग जब भी साथ में करते हैं, तो कोने से जो है 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाते हैं हम लोग, और फिर फ्रेंच कर्व से आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। चाहे तो बिना फ्रेंच कर्व के भी आर्म होल का निशान लगाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि हमारे पास आर्म होल कर्व है, तो हम मेहनत नहीं करेंगे और इसी से निशान लगा लेंगे। और मैं कहूँगी कि आप भी इसे ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितना राउंड में बना हुआ है। ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आर्म होल मार्किंग होते ही हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, तो दोनों कंधों को अलग अलग करना है, मतलब आगे पीछे पल्ले को अलग अलग से कर देना है। ये देखिए, तो ये जो बॉर्डर वाला आप देख रहे हैं, ये हमारा पीछे वाला पल्ला है और ये हमारा आगे वाला।
तो आगे वाले को साइड में करके पीछे वाले में गले की मार्किंग चलिए बता देती हूँ। तो गले से पहले यहाँ से गले का चौड़ाई हम लोग 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि डोरी लगाना है ब्लाउज में। और गले का लंबाई कितना रखेंगे, तो 10 इंच का लंबा गला बनाएंगे हम लोग। और नीचे गले का चौड़ाई आधा इंच बढ़ा लेंगे, ऊपर 2.5 था, नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच कर लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। और इसमें गले में डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो, या फिर हम राउंड में भी पहन सकते हैं। तो क्योंकि एकदम राउंड गला बनाना है तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और इस कर्व से ही हम गले का भी राउंड शेप बना लेंगे। जैसे हमने आर्महोल को मार्क किया था ना, बिल्कुल वैसे हमारा गला भी राउंड में देखिए कितना मार्क हो चुका है। बहुत सारे लोगों से नहीं मार्क हो पाता है, तो इसीलिए ये कर्व हेल्पफुल है। अब चलिए गले की भी कटिंग कर लेती हूँ, मार्किंग हो गई है तो ये देखिए यहाँ से हमारा गला भी कटिंग हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको, तो जो टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग करनी है। आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे फिटिंग के निशान पे इंच टेप को रखा जाता है। फिर यहाँ पे इसका मिडिल वाला हिस्सा निकाल के एक छोटा सा मार्क करते हैं। और जो टेकिन का लंबाई होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस 4.5 इंच जितना लंबा होता है। देखिए टक्स का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे हम दोनों को पकड़ के। ये देखिए दोनों को पकड़ के मैंने कट लगा दिया है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो इसको खोल के और खोलने के बाद से यहाँ पे हम ना फिर से दूसरे वाले टक्स को भी बना लेंगे। और कितना लंबा, तो 4.5 इंच जितना ही लंबा। तो देखिए कितना शार्प तरीके से पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है, गला हो या फिर आर्महोल हो। कितना फिनिशिंग आई है ना कटिंग। आप लोग बोलते हैं कि हमारे से नहीं आता फिटिंग, इतना फिनिशिंग नहीं आता, तो आप सभी से भी आ जाएगा अगर इस तरह से करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो निशान हमारा फिटिंग का था, ये नीचे की तरफ पता चल रहा है, ऊपर की तरफ हम इसको सीधा कर लेंगे निशान को। ये देखिए फिटिंग का निशान और ये मार्जिन का निशान। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, तो गले की मार्किंग करनी होती है सबसे पहले। आगे का गला, तो आगे का गले का चौड़ाई भी पीछे के ही जितना रखते हैं। आगे पीछे का दोनों सेम रहता है, कितना चौड़ा रहता है अक्सर आप लोग ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हो गया गला मार्क। अब इसके बाद नेक्स्ट गले का लंबाई, तो ये हम रखेंगे 6.5 से थोड़ा सा कम। हैवी साइज के ब्लाउज में ज़्यादा लंबा गला नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब नीचे से गले का चौड़ाई कितना लेंगे हम लोग, तो नीचे गले का चौड़ाई हम लोग ले लेंगे पूरा 3.5। 3.5 क्यों ले रहे हैं गले का चौड़ाई, क्योंकि कभी कभी गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा ना घट जाता है। आई हुक बनाते हैं, आई हुक के लिए कपड़ा नहीं छोड़ते हैं, तो इसके वजह से इसीलिए गले का चौड़ाई 3.5 इंच लेने से बहुत ज़्यादा गले का फैलाव भी नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा, तो देखिए मैं कोने से अगर 1 इंच ऊपर मार्क करूँ, यहाँ पे 1 इंच ऊपर मैं कोने से मार्क करूँ, तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं फ्रेंच कर्व को रखूँगी तो गला जो है हमारा यहीं से राउंड शेप में बन जाएगा। भले ही ये 3.5 इंच पे है, लेकिन गला तो हमारा इतने दूर में ही बन रहा है ना। मार्क करके फिर दिखाती हूँ कि गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। देखिए गला राउंड शेप में हमारा एकदम बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए ये गले का चौड़ाई देखिए कितना कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये 2.5 इंच पे ही है चौड़ा, बाकी 3.5 ये है। इसको तो भूल ही जाना है क्योंकि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, बस यही है ना गले का चौड़ाई, सो दैट्स वाई। चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए गले की कटिंग कर दिया मैंने। अभी इसके बाद इसमें बेल्ट मार्किंग करनी है हमको। तो बेल्ट मार्किंग कितने इंच पे करेंगे हम लोग, 40 साइज के ब्लाउज में 13 इंच पे। 13 इंच पे यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे हम लोग। देखिए 13 इंच पे मैंने बेल्ट का निशान लगाया। अब बहुत तो जो मैंने ये निशान लगाया है 13 इंच पे बेल्ट के लिए, इस निशान को एकदम सीधा कर देंगे। पहले तो एकदम सीधा करेंगे ताकि आप सभी बिगिनर को हेल्प हो, क्योंकि आप लोग बेल्ट मार्किंग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। मैं देख रही हूँ फोटो इंस्टाग्राम पे आप लोग भेज रहे हैं, तो ये कर दिया आपने। तो अभी इसके बाद गले के साइड से आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ आना है और एक निशान आपको यहाँ पे लगा देना है गले के साइड। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कितना इंच ऊपर निशान लगाएंगे, तो 1.25 इंच, ज़्यादा ऊपर नहीं, 1.25 इंच इतना ऊपर एक निशान लगाना है। अब बेल्ट मार्किंग आपको इस कर्व से करनी है। कैसे, तो ये देखिए मिडिल में कर्व को रखेंगे इस तरह से। ये देखिए कर्व को ऐसे रखना है मिडिल पॉइंट में और फिर बेल्ट का निशान लगा लेंगे। इससे होगा ये ना कि बेल्ट का शेप एकदम प्रॉपर बनेगा हमारा। थोड़ा सा भी इसमें कोई गड़बड़ होगा ही नहीं। देख सकते हैं कि बेल्ट का शेप कितना सही बना है। अब यहीं से थोड़ा सा आगे हम इसको और रख देंगे इस लाइन में मिलाते हुए, तो ये हमारा जो है और ज़्यादा राउंड में हो जाएगा बेल्ट। ये देखिए इसको एडजस्ट करके आराम से रखना है, फिर जाके बेल्ट की मार्किंग करनी है। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए अभी बेल्ट कितना प्रॉपर शेप में मार्क हुआ है हमारा, लेकिन यहाँ पे बेल्ट पट्टी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा पतली हो रही है। इसी के साथ अभी नीचे हमारा सिलाई में अगर इतना चला जाए तो आगे वाला पार्ट तो पीछे से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं ये बताऊंगी वीडियो में आगे। 5 मिनट तक आप लोगों को पहले बने रहना होगा। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि आपको अलग से कमर पट्टी जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। एक खास ट्रिक है उसके लिए, ठीक है। पहले लाइक करके और ब्लैक कलर का नहीं, रेड कलर का दिल भेजना है आपको, भले ही ब्लैक ब्लाउज है। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग दिल जरूर भेजिएगा, ठीक है। अब चलिए बेल्ट की कटिंग भी कर लेती हूँ मैं। अभी पहले मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी, फिर इसमें टक्स का निशान लगाऊंगी। ये देखिए
बेल्ट को मैंने कट करके निकाल लिया क्योंकि सूती ब्लाउज है। अब देखिए इसमें हमें टक्स पॉइंट बनाना है, तो कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रखने के बाद से बेल्ट वाले ब्लाउज में टक्स पॉइंट कितने इंच पे बनाते हैं आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हो। तो मैं आज देखना चाहती हूँ कि किनको किनको याद है कि बेल्ट ब्लाउज में 40 साइज के ब्लाउज में टक्स पॉइंट क्या गले के बाहर साइड बनाया जाता है या फिर गले के साइड बनाया जाता है और कितने इंच पे बनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। और जब तक मैं बना ले रही हूँ टक्स पॉइंट का निशान 9.5 इंच पे, तो क्या ये सही है? और क्या आपने भी यही लिखा था कि हाँ 9.5 इंच पे बनेगा टक्स पॉइंट? तो बिल्कुल सही है आप लोग जिन्होंने भी 9.5 इंच लिखा है, ठीक है। अब इसी बीच वाले से हम क्या कर सकते हैं ना कि कितना इंच का गैप देंगे, आप सभी लोग ये भी कमेंट में बताइए कि बीच वाले से टक्स की दूरी कितनी इंच होती है। चारों टक्स की दूरी एक बराबर होती है कि अलग अलग होती है, और होती है तो कितनी होती है? तो बस 1.5 इंच होती है। देखिए 1.5 इंच इतना हम गले के साइड मार्क करेंगे, 1.5 इंच इतना हम नीचे की साइड मार्क करेंगे, और इसके बाद 1.5 इंच इतना हम अपने साइड की तरफ मार्क करेंगे, और 1.5 इंच इतना हम आर्महोल साइड मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये 4 डॉट बन गए हमारे। अब देखिए मैंने टक्स को हाईलाइट तो कर दिया है, कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है। तो हैवी साइज के ब्लाउज में ना आप सभी को बहुत ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना होता है, बस जो ये दूसरा टक्स देख रहे हैं आप लोग, दूसरा वाला टेकिन, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना है। बाकी जो तीनों टेकिन है उसमें कम ही कपड़ा पकड़ के सिलना है। और इस तीसरे टक्स को हम डाउन करके मार्क करते हैं एज यूजुअल। देखिए तिरछा मार्क तो कर दिया, लेकिन तिरछा सिलेंगे नहीं, 2 इंच तक हम इसको सीधा ही सिलेंगे। ये देखिए 1.5 इंच तक, सॉरी 1.5 इंच तक सीधा सिलेंगे इस तरह से, उसके बाद ऐसे तिरछा सिलेंगे, तो इससे फिनिशिंग बढ़िया आती है। अब ये जो लास्ट वाला टेकिन है इसको आर्म होल में लेके जाना है, तिरछा मार्क किया, ये देखिए, और इतना सा कपड़ा पकड़ के हम इसमें भी सिल देंगे। तो ये हो गया हमारे टक्स की मार्किंग। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, वो क्या? तो ये बेल्ट देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पतला हो गया है। मतलब जब हम इसको बेल्ट को जोड़ेंगे ना इस तरह से इसमें, तो इस तरह से हमारा आधा इंच सिलाई इसमें भी जाएगा, यहाँ से टेकिन को पकड़ूंगी तो और सिलाई में जाएगा, तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये देखिए कैसे ये छोटा होता जा रहा है, जैसे पफ क्रिएशन होगा वैसे ब्लाउज का लंबाई छोटा होता जाएगा, जिसके बाद से ये नीचे से जब इसको मोड़ देंगे तो ये हद से ज़्यादा छोटा हो जाएगा ब्लाउज। तो यही प्रॉब्लम आप सभी के सामने भी आती है कि पीछे वाला पल्ला बड़ा और आगे वाला छोटा हो जाता है। तो ऐसी कोई समस्या ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है समस्या कि जब हम ऐसे टक्स को दूसरे वाले को सिल देते हैं ना, फिर जब बेल्ट को जोड़ने जाते हैं इस तरह से, तो ये बेल्ट यहाँ से इतना बड़ा हो जाता है। तो क्योंकि हम बेल्ट की कटिंग अलग से करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से भी कपड़े को कट करके निकाल ही दें। तो कैसे निकालेंगे? क्या साइड से निकालेंगे? तो साइड से निकालेंगे तो थोड़ा परफेक्शन कम आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि ये जो टक्स का निशान मैंने लगाया है इसको मैं नीचे की तरफ एकदम लगा दूंगी, सेम टू सेम। ये देखिए नीचे की तरफ टक्स को लगा दूंगी, सीधी तरफ ऐसे खींच लिया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो इस मेन वाले पार्ट को साइड में करेंगे, और ये जो बेल्ट पट्टी है हमारा, इसमें क्या करेंगे ना हम कि इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इतना कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे इसमें से, ये देखिए, क्योंकि ये टक्स में माइनस हो जाएगा। और बेल्ट का लंबाई हम बस इतना सा ही रखेंगे, तो इतना सा ही रखना है जब बेल्ट का लंबाई। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा बेल्ट इतने पे ही रेडी होगा। अब जब बेल्ट का शेप बनाना है तो हम इसी से शेप को बना लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल दूंगी मैं इतना, और देखिए एज इट इज मार्किंग नहीं करना है हमें। नीचे से जो कमर पट्टी में मोड़ने के लिए कपड़ा चाहिए उसके लिए पहले एक निशान लगाना है, मतलब उसके लिए अलग से कपड़ा 1 इंच लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मैं पहले कमर पट्टी में जाने के लिए कपड़े को एक मार्क कर लेती हूँ, और इस मार्क को एकदम सीधा कर दूंगी। ये 1 इंच कपड़ा लेना ही लेना है आप सभी को। ये देखिए मार्क किया मैंने और लाइन को सीधा किया। अब बेल्ट पट्टी को हम रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये रहा बेल्ट हमारा, यहाँ से रखेंगे, जो लाइन बनाया है वहाँ से रखा बेल्ट को, और इस मिडिल वाले को भी हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से किया हमने। अब चलिए बेल्ट का मार्क कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। ये देखिए बेल्ट का जैसे शेप है राउंड में, बिल्कुल वैसे ही हम मार्किंग कर लेंगे ये। तो अब क्या करेंगे, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, बेल्ट की मैंने अलग से मार्किंग कर दी है, और बस मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। रेडी बेल्ट सिलने के बाद से इस तरह से प्रॉपर रेडी होगा, और ये तो हमारा नीचे मुड़ के चला जाएगा नीचे इस तरह से। ये देखिए, और इतने कपड़े को भी कट करके निकालना है, तो चलिए निकाल देती हूँ। इससे ब्लाउज का लंबाई ना हमारा छोटा नहीं होगा, इसीलिए हमने बेल्ट की कटिंग जो है अलग से किया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे रख के इसको देखते हैं कि इस तरह से अगर रखेंगे तो क्या ये फिट होगा। तो बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि जब हम ऐसे मोड़ के इसको सिल देंगे तो देखिए ये अब इसके साइज का हो रहा है, और बेल्ट बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो रहा है। मतलब पहले बड़ा हो जा रहा था ना, अब बड़ा नहीं होगा अलग से जब हमने बेल्ट की कटिंग किया है तो, ठीक है। ये एक तरीका नया था जो मैंने आज आप सभी को बता दिया। अब ये 2 चीज़ें तो हो गई, चलिए अब इसी के साथ बाजू कटिंग भी देख लेते हैं। 40 साइज में बाजू कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में करना होता है, एक बार 4 बार फोल्ड करेंगे, और लगभग 10.5 होना चाहिए ये कपड़े का चौड़ाई हमारा। तो देखते हैं कि 10.5 है कि नहीं, नहीं होगा तो ये कपड़े का टुकड़ा तो है ही हमारे पास, जोड़ लेंगे। ये 7.5 ही है हमारा, तो इसको हल्का सा पीछे की तरफ करूँगी,
और अब देखते हैं कि ये 10.5 आ रहा है कि नहीं। तो ये अभी भी कम ही हो रहा है, और थोड़ा सा पीछे करूँगी। 10 इंच भी रहेगा तो हो जाएगा हमारा 40 साइज के लिए, कोई बहुत ज़्यादा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 इंच भी होगा तो चलेगा। मोस्ट ये 10 इंच है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, ये 10 इंच ही है। ठीक है, 10 इंच है। तो अब यहाँ पे कपड़े को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो ये एक परत कपड़ा जो है हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे, लेकिन ये तो केवल हमारा एक परत है। अब एक परत और जोड़ना है कपड़े को, तो एक दूसरे परत को ही हम इसके ऊपर ऐसे डबल फोल्ड में कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब जो यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है हम इसको कट करके निकाल देंगे। ये निकाल दिया हमने। बस एक तरफ पीछे की तरफ प्लेन आएगा बॉर्डर आधे दूर तक, तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे पहले पिनअप लगाएंगे, फिर बाजू की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने पिनअप को लगा लिया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो बाजू का शेप देना है, लेकिन इसको पलट के देंगे क्योंकि पिनअप लगा हुआ है उधर साइड, तो मार्किंग करने नहीं बनेगा। तो इसके लिए अब जो लंबाई आप देख रहे हैं ये पूरा रहने देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पहले से ही बहुत छोटा है, तो इतना ही रहने देंगे। और इसको हमें डाउन कितने इंच पे करना है, तो कपड़े के खुले भाग की तरफ इंच टेप को रख के, और इंच टेप को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके एक निशान लगा देना है यहाँ पे। हो गया। और इस निशान को आपको ना 2 इंच तक सीधा ही खींच देना है। देखिए 2 इंच तक सीधा खींच देना है। अब इसके बाद आपके बाजू का जो फिटिंग का निशान है वो लगा देना है। तो बाजू हमारा फिटिंग है 6 इंच पे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने ले लिया। अब जो हमने ये निशान लगाया था 2 इंच तक, इसको फिटिंग में मिला देंगे और इस लास्ट वाले को इस कॉर्नर में मिला देंगे। इतना सा हो गया। अब बाजू का शेप कुछ इस तरह से देना है। कपड़े के बंद भाग की तरफ से भी 2 इंच तक ही हम सीधा भी आएंगे, सीधा आगे 2 इंच तक। अब बीच के बचे हिस्से में ना बाजू का शेप दे देना है हमें बड़े ही हल्के हाथों से। ये देखिए हल्का सा इस तरह से करते हुए बाजू का शेप ये हमारा बन चुका है राउंड में, आप लोग देख पा रहे होंगे। बाजू का शेप मैंने बना दिया कितना आसानी से। अब इसके बाद क्या करना है, तो इससे आधा इंच अंदर की तरफ आना है, और फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और फिर इस तरह से मिलाते हुए फिटिंग लाइन में मिला देंगे। तो ये आगे वाले आर्म होल की मार्किंग होगी, लेकिन इसकी कटिंग अभी नहीं करना है, इस बाहर वाले को ही काटना है। बाजू जोड़ने से पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो मार्किंग हो गई है, तो कटिंग कर लेती हूँ मैं। चुका है, कोने पे कट लगा देंगे हम लोग, और अब बाजू हमारा रेडी है बिल्कुल भी कट के। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगा है जो पीछे साइड में चला जाएगा, हमारा दिखेगा नहीं, फिटिंग में चला जाएगा। तो बाजू कटिंग भी बता दिया मैंने। अब एक चीज़ और रह गया है, तो वो है आई हुक हमारा, मतलब कि बटन पट्टी और कांच पट्टी। तो ये पीछे का गला कटिंग किया था, इसी में से कपड़ा हमारा बचा था, तो इसको हम इस तरह से अलग अलग से कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। कुल मिला के चरकोर कपड़ा हमारा रेडी हो गया। तो इससे हम बना लेंगे बटन पट्टी और कांच पट्टी। ये देखिए ये 2 कपड़ा हो गया। 50 रुपए के पीस में ही बटन पट्टी तक का प्रोसेस हो गया। गला पट्टी बाकी है, तो गले पट्टी के लिए हमारा 2 कपड़ा बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 2 कपड़ा बचा हुआ है। इन दोनों को एक के ऊपर रख लेंगे, और फिर अब हम करेंगे ना गले की पट्टियों की कटिंग। उरेब कटिंग करना होता है, कपड़े में से तिरछा कटिंग करना है, तो तिरछा ही स्केल को रख देंगे इस तरह से। देखिए और एक निशान लगा लेंगे, और जो पट्टी की चौड़ाई है उसको 1.25 इंच रखेंगे हम लोग। 1.25 इंच कितना होता है, 2 इंच में 2 पॉइंट कम। ये देखिए 2 इंच में हमारा 2 पॉइंट। इसको हम 1.5 इंच में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है उनको मैं 1.25 और 2 इंच सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो शुरुआती में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसकी वजह से। बाकी मैं तो 1.5 इंच ही कटिंग करूंगी। देखिए फिर मैं यहाँ से भी और पट्टी कटिंग कर लूँगी, ये देखिए, और यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ढेर सारे पट्टियों की कटिंग हो रही है, मतलब कि ये जो मैंने मार्किंग किया है ना सब डबल में कटिंग होगा। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे डबल में कटिंग होगा। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको हटा दिया। यहाँ पे भी मार्जिन जो है हमारा ये बहुत छोटा पट्टी, इसको भी हटा दिया। अब ये जो बचा है ना, ये इसमें से मेन पट्टी हमारा निकलेगा एकदम उरे भी। इसको मैं खींच के दिखाऊंगी कि इसमें कितना खिंचाव भी आ रहा है, तिरछा है। और केवल आर्म होल में से बचे कपड़े से हमने ढेर सारे गले पट्टियों की कटिंग कर दिया। इसमें से चाहे तो हम डोरी भी बना सकते हैं, क्योंकि पट्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से डबल में है। ये देखिए इतने सारे पट्टी की कटिंग किया, और ये सब डबल में है। देखिए खोल के देखते हैं। ये देखिए ये 2 पट्टी हो गया हमारा, ये 2 भी हो गया, इसी के साथ ये 2 भी हो गया। अब इसी के साथ इसमें भी 2 पट्टी हो गया। तो केवल आर्म होल में से बचे कपड़े से गले का पाइपिंग आसानी से बना सकते हैं। इतने में ही गले का पाइपिंग हमारा बन जाएगा, और में जोड़ देंगे, और ये 2 एक में जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा डोरी। इन चारों से डोरी और इन चारों से गला आसानी से बन जाएगा। पट्टियों को खींच के गले के ऊपर रख के सिलेंगे। तो आई बात समझ में? तो केवल 50 रुपए के पीस में ही आपको मैंने ब्लाउज का आगे पीछे का पार्ट, बेल्ट भी कटिंग कर दिया, 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग सिखा दिया, यहाँ तक कि बाजू कटिंग और उसमें बॉर्डर भी, और इसके साथ गले की पट्टियों की और डोरी की भी कटिंग सिखा दिया। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस और देखने के लिए, और फॉलो कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में थैंक यू लिखिएगा जिनको समझ में आया है, और दिल भी भेजना है आप सभी को ढेर सारा।